कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारा पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा चल रही है और इसके अल्हम्दुलिल्लाह चौथा रुकू हमारा, हम थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़ते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा ये आगे सबक जारी रहेगा। तो हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आगे मज़ीद लोगों तक पहुँचाएँ और सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी मैं अपनी वीडियोस बनाती जाऊँगी और आप तक वीडियोस पहुँचती जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सबक को, अपने कुरान पाक की अदायगी को अच्छे से तरीके से सीखते रहें। ठीक है, सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। वस्तईनु, वाव को हमें सीन से मिला के पढ़ना है, अलिफ़ को हम साइलेंट कर देंगे। ठीक है, वअस नहीं पढ़ना। अक्सर लोग गलती करते हैं पढ़ने में, वअस्तईनु पढ़ देते हैं, जबकि ये गलत है। हमें इसे पढ़ना है। अगर अलिफ़ के ऊपर नीचे कोई हरकत आ जाएगी तो उसके ऊपर तब हम हमज़ा कहलाएगा, वरना ये अलिफ़ खाली है और हम इसको वाव से सीन को मिला के पढ़ेंगे। वस्तईनु, या मद्दा को एक अलिफ़ की मिक़दार हम खींचेंगे, वाव मद्दा को भी एक अलिफ़ की मिक़दार खींच के पढ़ेंगे। इनकी जो मिक़दार है उन्हें बराबर खींचना है। जैसे एक अलिफ़ की मिक़दार है तो कैसे पढ़ेंगे, वस्तईनु। जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे तो वस्तईनु, ऐसे नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है वस्तईनु बिस्सब्रि। बा पे क़लक़ला होगा, तो इस बा को स्वाद से मिलाएंगे तो एकदम बिल्कुल मज़बूती के साथ। यहाँ पर भी वस्सलाह वफ़ करेंगे तो ता जो है वो साकिन हो जाएगा, तो ये ता हा की सूरत में बदल जाएगा। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। यहाँ पे कायदा आ रहा है, इज़हार हल्की का कायदा है। इज़हार हल्की का कायदा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बताती हूँ। दो पेश की तनवीन के बाद हुर्फ़े एक फ़ा के 15 नहीं सॉरी 2 पेश की तनवीन के बाद इज़हार हल्की यानी हुरूफ़ हल्की के 6 हरफ़ों में से हमज़ा है। ये हमज़ा की आर्ज़ी शक्ल है जो कि अलिफ़ की सूरत में होती है। तो यहाँ पे होगी इज़हार हल्की का कायदा। ख़ाशिईन पे अगर हमने वफ़ कर दिया तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि हम इसको यहाँ पे वफ़ करके अगली आयत को आगे से पढ़ें, या फिर हम इसको यहाँ पे ख़ाशिईन पे वफ़ करके हम पिछले 2 कलमों को मिला के अगली आयत को शुरू करें। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन होता है। तो जैसे कि तो मैं यहाँ पे अगली आयत को अलग से आगे से शुरू करती हूँ। ठीक है, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। यहाँ पर होगा इदग़ाम का कायदा, इदग़ाम मअल गुन्ना का कायदा। यहाँ पर हमें गुन्ना करना है, जैसे अन्नहुम मुलाक़ू। ठीक है, यहाँ पर होगा इज़हार शफ़ी का कायदा। मीम साकिन के बाद यरमलून के 6 हरफ़ हटा के जितने भी कोई हुरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ इज़हार शफ़ी का कायदा होगा। यानी इज़हार शफ़ी का मतलब ये कि हमें यहाँ पर गुन्ना नहीं करना है। नून साकिन होगा और हमज़ा की आर्ज़ी शक्ल आ जाए या हमज़ा की असली शक्ल आ जाए तो यहाँ पर इज़हार हल्की का कायदा होगा, वहाँ पर भी हम गुन्ना नहीं करते। लेकिन मीम साकिन आ जाए और उसके बाद हमज़ा की असली आर्ज़ी शक्ल या यरमलून के हरफ़ों को हटा कर कोई भी हर्फ आ जाए तो वह इज़हार शफ़ी होगा। ठीक है, राजिऊन। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। या बनी पे यहाँ पे मद होगी, मद लाजिम। यहाँ पर होगी मद वाजिब। मद लाजिम हुर्फ़ मद्दा के बाद 2 कलमे, ये जो कहलाते हैं 2 कलमे कहलाएंगे। ये एक कलमा, ये दूसरा कलमा। ठीक है, तो ये अलिफ़ हुर्फ़ मद्दा है, हुर्फ़ मद्दा आ रही है। हुर्फ़ या मद्दा के बाद 2 कलमों के दरमियान में हमज़ा की आर्ज़ी शक्ल है, तो यहाँ पर होगी मद लाजिम। इस मद को 1 से 3 4 अलिफ़ की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। आपको मैंने मिक़दार का अंदाज़ा कायदे से लेकर कुरान पाक स्टार्ट किया है, बता चुकी हूँ कि बन मुट्ठी को के
एक अलिफ की मिकदार का अंदाज़ा तो ये होता है कि बंद मुट्ठी को दरमियाने अंदाज से खोलना या खुली हुई मुट्ठी को दरमियाने अंदाज से बंद करने का जो वक्त है वो एक अलिफ की मिकदार का है। और यूँ जो हम उंगलियाँ खोलते जाते हैं 4 अलिफ की मिकदार, 3 से 4 अलिफ की मिकदार, ठीक है। तो हमारा ये 3 से 4 अलिफ की मिकदार का अंदाज़ा है। या बनी, कैसे, या बनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर होगी मद, मद वाजिब। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक कलमा है, ये कलमा पूरा एक है। तो हुरूफ मद्दा के बाद उसी कलमे में हमज़ा की अपनी असली शक्ल है, तो मद होगी मद वाजिब। मद वाजिब को 1 से 5 अलिफ की मिकदार, 1 से 4 या 5 अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ते हैं। 5 अलिफ की मिकदार का अंदाज़ा, जैसे कि 4 अलिफ की मिकदार का अंदाज़ा आपको बताया, ऐसे ही 5 अलिफ की मिकदार का अंदाज़ा है। इसराईल, 5 अलिफ की मिकदार के अंदाजे के मुताबिक इसे खींचना है। या बनी इसराईल, ठीक है। हुर्फ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे। यहाँ पर भी मद होगी मद लाजिम, 2 कलमों के दरमियान हमज़ा की आर्जी शक्ल है। यहाँ पर कायदा आ रहा है इजहार हल्की का कायदा, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है इजहार शफ़ी का कायदा, यहाँ पर है इदगाम बिला गुन्ना का कायदा, यहाँ पर है इजहार शफ़ी का कायदा, ठीक है। यहाँ पर होगा इदगाम शफ़ी का कायदा होगा, क्योंकि मीम साकिन के बाद हुर्फ़ यनमलून और हुर्फ़ हल्की को हटा के आइन की आइन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इदगाम शफ़ी का कायदा, यहाँ पर वफ़ की सूरत में इसको साकिन कर देंगे नून को, तो नून जो है साकिन हो जाएगा, ठीक है। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युंसरून। आप देखते जाइएगा कि जहाँ जहाँ मैं वफ़ करती हूँ तो वहाँ से पिछले हर्फ को मिला के पढ़ती हूँ, क्योंकि ये आयत पूरी मुकम्मल है। हमें अदायगी के साथ पढ़ते हैं तो हम एक सांस में हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। कुछ लोग हैं जो पढ़ लेते हैं अदायगी के साथ, बिल्कुल तजवीद और अदायगी इसके मिकदार के मुताबिक, लेकिन जब हम नहीं पढ़ सकते, हमारा सांस रुकता है, तो जहाँ जहाँ वफ़ करेंगे ना, पूरी एक आयत जो आएगी उसके पिछले 2 कलमों को मिला के हमें उसके मज़ीद आगे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर होगा इदगाम बिला गुन्ना का कायदा, यहाँ पर होगा क्या नाम है, नून साकिन के बाद नून मुशद्दद है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा इख्फा शफ़ी का कायदा, यहाँ पर होगा इदगाम माल गुन्ना का कायदा, यहाँ पर इजहार हल्की का कायदा। यानी क़वाइद के बारे में तो मैं आपको बता चुकी, लेकिन जहाँ मैं गुन्ना कर रही हूँ, कहाँ गुन्ना नहीं करना, ये सब क़वाइद में आता है, ठीक है। यूंसरून, यहाँ पे होगा इजहार इख्फा का कायदा होगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ तक अपने सबक को रोकते हैं, अब मैं आपको एक साथ पढ़ के बताती हूँ। वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, सबक समझ आया होगा। तो मज़ीद मेरी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियोस को ना मुकम्मल देखा करें, क्योंकि मैं शुरू में आप लोग को ये एक एक हरूफ के बारे में और क़वाइद के बारे में, मद्दात के बारे में बताती जाती हूँ।
پھر آخر میں آپ کو جہاں سے میں نے سبق اسٹارٹ کیا ہوتا ہے، جہاں پر اختتام کیا ہوتا ہے، وہیں پر میں آپ کو اس کا فل اسٹاپ کر کے پورا کمپلیٹ دوبارہ پڑھ کے بتاتی ہوں. تو پلیز آپ جب دوبارہ میں پڑھتی ہوں تو آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ آپ کی بھی ادائیگی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ میری بھی ادائیگی اور بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو پلیز زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.